नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। माँ बाप कहते हैं ना, कान में मत लगाओ, कान खराब हो जाएंगे। पबजी खेल लो लेकिन कान में ईयरबड्स मत लगाओ। माँ बाप कहते हैं हेडफोन मत लगाओ भैया, लेकिन बच्चे कहाँ मानते। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये हर घर की कहानी है। बड़ी बड़ी कंपनियां मोटी मोटी रकम बना रही हैं। कुछ कंपनियों के जो ईयरबड्स होते हैं वो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये के आते हैं, कुछ के 1-1 लाख रुपए के। मोटा माल कूटा जा रहा है। कुछ नॉइज़ कैंसलेशन वाले हैं, कुछ ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन अब नहीं माना जिन लोगों ने, वो क्या भुगत रहे हैं, ये आज की स्टोरी है। जिन लोगों ने इन बातों को नहीं सुना, इन बातों को नहीं समझा और नज़रअंदाज करते रहे, दुनिया में उनका क्या हाल हो रहा है, आज इसी पर आज का एपिसोड है। ये मैं वो बात नहीं करूँगा कि कान में लगा के जा रहे थे, पीछे से ट्रेन आई, सुनाई नहीं पड़ा। मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा वैज्ञानिक जो बता रहे हैं कि सीधे सीधे जो कनफुकियाँ आप लगाते हैं वो कैसे आपका कान ख़राब कर रही है और इसका कितना व्यापक इम्पैक्ट हो रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, धनराशि देना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी कई जगहों पर दिखाई देगा, उसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। इन हरकतों की वजह से दुनिया अब बहरों की जगह बनती जा रही है। जी हाँ, कानों से सुनना अब लोगों का कम होता जा रहा है और हालत ये है कि 18 से 75 साल के बीच के 1,86,460 लोगों पर एक सर्वे किया गया, एक स्टडी की गई है फ्रांस में। और उस स्टडी में लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन और तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुनने का जो असर हो रहा है उसके बारे में पता चला। और वो असर ये बताता है कि 25% लोग बहरे हो गए हैं फ्रांस में। हर चौथा आदमी, 3 आदमी सही, चौथा बहरा। उनको ऊंचा सुनाई देता, उनको कम सुनाई देता। बहरा शब्द थोड़ा सा शालीन शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, आप उनको बधिर कह सकते हैं और उनको ऊंचा सुनाई दे रहा है। ये स्थिति फ्रांस में हो गई है। पहले ये जो रिसर्च थी ये छोटे लेवल पर की गई थी। जब देखा कि नतीजे इतने चौंकाने वाले हैं तो उसको बहुत बड़े दायरे में की गई। और जैसा मैंने बताया, 1,84,000 से ज़्यादा लोगों पर ये रिसर्च की गई है। हालत ये है कि फ्रांस में 37% लोग हियरिंग एड लगाते हैं। हियरिंग एड यानी जो ऊँचा सुनते हैं लोग, वो कान में मशीन नहीं लगाते, सुनने वाली मशीन, वो लगा रहे हैं। और वहाँ का स्वास्थ्य विभाग, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों के कान खराब हो गए हैं तो वहाँ का स्वास्थ्य विभाग फ्री में, जैसे यहाँ अस्पताल में दवा मिलती है, लोगों को हियरिंग एड दे रहा है। और जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उन्होंने भी हियरिंग एड को अपने इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल कर लिया। यानी आपके कान में अगर आपको दिक्कत आई, कुछ आया और आपका इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनियाँ आपको कवर करके हियरिंग एड दे देंगी। ये स्थिति है। और 2050 तक अभी 150 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में दुनिया में, इस विश्व में 150 करोड़ लोग, यानी भारत की आबादी जितने लोग बहरे हैं, ऊंचा सुनते हैं या उनके कान में कोई तकलीफ़ है। और ये संख्या 2050 तक 250 करोड़ हो जाएगी, यानी सीधे 40% बढ़ जाएगी। और इसे बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। ये आंकड़ा आप सुन रहे हैं कितना बड़ा। ये आंकड़ा बताता है कि सिचुएशन हाथ से बाहर निकल रही है। 37% फ्रांस के लोग अगर कान में हियरिंग एड लगा रहे हैं, तो ये जो आंकड़ा है स्टडी का 25% का, इस आंकड़े से ज़्यादा भरोसा इस पर करना चाहिए कि 37% लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सीधे इक्विपमेंट ले रहे हैं सरकार से। और ये सारी हालत है। इसकी वजह ये बता रहे हैं कि जो हेडफोन से हम सुनते हैं, ये एक मेजर इसका रीज़न है। होता क्या है कि हम हेडफोन से सुनते हैं और हेडफोन से सुनने के कारण हम बहुत तेज़ हेडफोन बजाते हैं, तो जो हमारे कान के पर्दे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा सा लगातार साउंड के इम्पैक्ट के कारण, क्योंकि साउंड जो होता है, जो हेडफोन होता है, वो क्या करता है, वो अंदर एक पर्दा लगा होता है जो कंपन पैदा करके हवा को धक्के देता है
और हवा में जो तरंगें होती हैं वो हमारे कान के पर्दे को धक्के देते हैं। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, ये तरंगे मैंने मुंह से निकाली और ये माइक्रोफोन के अंदर जो एक पर्दा लगा होगा ये उसको धक्के दे रहे हैं और उस धक्के को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसी तरह से जब कान में कोई बाहर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का धक्का आता है तो उसको हमारा ब्रेन साउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम सुनते हैं। लेकिन जब वो धक्का बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक हद के बाद धीरे 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 करके आपको कानों में छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगती है, चक्कर आने लगता है, नींद न आना, सिर और कान में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा सुनने की क्षमता, जो कानों के सुनने की क्षमता है वो सिर्फ 90 डेसिबल होती है और जो धीरे धीरे 40 से 50 डेसिबल पे आ जाती है, यानी कैपेसिटी 50% के आसपास हो जाती है। अगर 40 से 50 को अगर एवरेज निकालो तो 45 हो गया, यानी हमारे कान की सुनने की कैपेसिटी 50% हो जाती है, यानी हमको बहरेपन की समस्या होने लगती है, हमको ऊंचा सुनाई देने लगता है। इसके अलावा हेडफोन पे अगर आप तेज़ आवाज़ सुनते हैं, बढ़िया बेस है हेडफोन में, दूसरी चीज़ें हैं, तो जो धक धक आवाज़ आती है वो आवाज़ ब्रेन नहीं जानता हेडफोन से आ रही है, उसको उतना ही धक्का लगता है। तो वो जो धक्का लगता है ना, उसके कारण जैसे शॉक लगते हैं वो शॉक दिल को भी लगते हैं और आपके दिल की बीमारी भी हो सकती है, आपके हार्ट पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। ये सिर्फ मामला वहीं तक नहीं है और इसमें ये भी कहा गया है कि ज़्यादा उम्र बढ़ने पर कैंसर जैसे गंभीर रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए डायरेक्ट हेडफोन से म्यूज़िक मत सुनिए। कुछ लोग हो सकता है ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हो जहाँ स्पीकर चलाने की मनाही हो ताकि फ्लोर पे शांति रहे, तो आपको जो सुनना है कान में ही सुनिए। जैसे मीडिया में लोग काम करते हैं, जो एडिटर्स काम करते हैं, उनको वहाँ स्पीकर पे आवाज़ चलाने की इजाज़त नहीं होती, उनको कान में रख के ही सुनना पड़ता है। अब इसका एक उपाय ये हो सकता है कि जितना कम से कम आवाज़ रख के आप सुन सकें उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी तेज़ आवाज़ आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपके कान। एक चीज़ और भी होती है ना, देखिए कान का जो पर्दा है, आपने हेडफोन से कान को कवर कर लिया या अंदर ईयरबड लगाया, उसकी एक रबर की सीलिंग लग जाती है, तो कान के पर्दे और हमारा जो इक्विपमेंट हमने लगाया है उसका जो पर्दा है, जो डायफ्राम है, इनके बीच में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक हवा का निश्चित दबाव हो जाता है। तो आप यहाँ से जो भी धक्का मारेंगे वो सीधे कान के ऊपर पड़ेगा। आप थोड़ा सा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अक्सर हम लोग एक रबर का गोला रखते हैं, जो उसका काम ये होता है कहीं नाली वाली में कहीं पानी अड़ जाए तो वैक्यूम से धक्का मारते हैं तो वो सीधे रिपल इफेक्ट से पानी को अंदर तक मूवमेंट ले आता है। ठीक वैसे ही जो कान का यहाँ से धक्का लगता है आपको म्यूज़िक का, वो सीधे कान के पर्दे से टकराता है। ये बड़ी नॉन साइंटिफिक चीज़ है। और लेकिन इस पूरे रिसर्च के बावजूद सरकार देखिए लोगों को कह रही है फ्री में हियरिंग दे रहे हैं, एड दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रही है कि ये ईयरफोन का पूरा धंधा बंद किया जाए। ये एक ऐसा नॉन साइंटिफिक उपकरण है जो लोगों के शरीर पे, दिमाग पे, दिल पे असर डालता है। लेकिन कंपनियों को, कॉरपोरेट्स को कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप सोचिए जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, एप्पल जैसी कंपनी है, उसके ईयरबड्स एप्पल के कितने महंगे हैं। हर कंपनी के 5,000 10,000 रुपये का ईयरबड आम है और ये कह दिया जाता है कि ईयरबड्स जो है वो अच्छी कंपनी के ही लेना चाहिए। अच्छी के लो, बुरे के लो, असर तो कान पे ही डालेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ बताई जा रही है कि कान में इन्फेक्शन भी हो जाता है। मेट्रो में देखा होगा आपने, दो दोस्त जा रहे हैं, एक ने एक अपने कान में लगाया हुआ, दूसरे वाले ने दूसरे के कान में लगाया हुआ है। अब ये बहुत पर्सनल चीज़ है। मेरे कान में इन्फेक्शन है, मैंने आपको दिया, आपने अपने कान में लगा लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये स्टडी जो है, इस स्टडी में भी ये चीज़ निकल के आई है कि ईयरबड्स की जो आप शेयरिंग करते हैं उसके कारण भी आपके कान में एक आदमी से दूसरे को इन्फेक्शन जाता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कान के पर्दों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो सिरदर्द है उसकी भी बहुत सारी शिकायतें दर्ज की गई हैं सर्वे में, जो हेडफोन के कारण होती हैं। अब इसमें एक रिकमेंडेशन है, आपको लगेगा कि भाई ठीक है, लेकिन अब क्या करें। अब जिसको नौकरी है उसको तो करना ही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हेडफोन का वॉल्यूम बहुत कम रखिए, इतना कम रखिए कि आपको बस काम चलाना है, आपको कान फाड़ना नहीं। डीजे वगैरह जहाँ बजता है वहाँ संभाल के जाइए, वहाँ पे भी असर पड़ता है कानों पे। और सबसे बड़ा जो सुझाव स्टडी में दिया गया है वो ये दिया गया है कि 60 मिनट से ज़्यादा
आपको ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना 24 घंटे में, अधिकतम 1 घंटा। और उसमें भी कुछ इस तरह के हेडफोन रखिए जिसमें जो बाहर कान के अटक जाते हैं, वो नहीं जो कान में फंस जाते हैं, जिनमें रबर की सीलिंग लग जाती है। अच्छे बेस के लिए आप अपने कान को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये है खबर, ये है स्टडी जो ये बताती है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, जो बचपन से कहते रहे हैं, वो भले ही किसी वैज्ञानिक शोध के बगैर कह रहे हों, लेकिन आज शोध में वो बात सही साबित हो रही है। अगर आपके भी कुछ दोस्त ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं हेडफोन में, पबजी फुल फॉर्म में देखते हैं, आपके बच्चों के साथ भी यही समस्या है, या आप स्वयं भी तेज़ म्यूज़िक के आदी हैं, तो जो लोग इस समस्या का शिकार हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, बाकी के जीवन के लिए अपने कानों को खतरे में डाल रहे हैं, उन सब लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, उनके संबंधियों तक पहुंचाएं, ताकि एक जागृति आए। नमस्कार, जय हिंद।